क्वेश्चन है राम, श्याम तथा मोहन एक काम को क्रमशः 16 दिन, 24 दिन और 36 दिन में कर सकते हैं। यदि इसी काम को तीनों मिलकर एक साथ करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि तीन व्यक्ति है, कौन कौन से, राम है, श्याम है और मोहन है। इन तीनों व्यक्तियों के बारे में लिखा हुआ है कि ये एक कार्य को करते हैं और एक कार्य को जब करते हैं तो इनको कितना समय लगता है। राम अगर उस कार्य को करता है तो राम तो 16 दिन में उस कार्य को पूरा कर देता है और उसी कार्य को अगर शाम करता है तो शाम को लगता है 24 दिन का समय। और यहाँ पर मोहन के लिए लिखा हुआ है कि मोहन को कितना समय लगता है, 36 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो कुल कार्य मान लेते हैं। हमें प्रश्न में अब ये ज्ञात करना है कि यदि इसी काम को तीनों मिलकर एक साथ करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो कुल कार्य मानेंगे, लेकिन कुल कार्य हम क्या माने जिससे कि हमारा प्रश्न आसानी से हल हो जाए। तो यहाँ पर जो ये दिनों की संख्या है ना, 16 है, 24 है, 36 है, इन्हीं तीनों संख्याओं का हम लैसे लेते हैं कि लैसे कितना आता है और जो भी लैसे आएगा ना उसी को हम मान लेंगे कि कुल कार्य वही है। तो यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 12 और यहाँ पर आ जाएगा 18। फिर यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 6 और यहाँ पर आएगा 9। यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 9। यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर अब फिर से 3 से भाग देंगे तो इस तरह से लैसे जो है वो पूरा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का गुणा 3 से करेंगे 48 आएगा और 48 का गुणा 3 से करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने दिनों की संख्या यहाँ पर दी हुई थी 16 दिन, 24 दिन और यहाँ पर 36 दिन, तो यहाँ पर दिनों की संख्या का जब लैसे लिया है तो वो लैसे कितना आया है, लैसे यहाँ पर आया है 144 और 144 यूनिट यहाँ पर हम मान लेते हैं कुल कार्य को। अब हम यहाँ पर इन तीनों की दक्षता निकालेंगे, लेकिन दक्षता को कैसे निकाला जाता है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि दक्षता होती क्या है, यानी कि दक्षता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। दक्षता से हमें ये पता लगता है, जैसे कि हम यहाँ पर राम की दक्षता निकालेंगे, श्याम की दक्षता निकालेंगे, मोहन की दक्षता निकालेंगे, तो उससे हमें ये पता लगेगा कि ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। तो उसी को दक्षता कहते हैं या फिर कार्य क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर हम राम की दक्षता कैसे निकालेंगे, हमें पता है ना कि 144 यूनिट क्या है, कुल कार्य है और इसी कुल कार्य को करने में राम को 16 दिन का समय लग रहा है। हमें तो ये पता लगाना है कि राम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो 144 यूनिट कुल कार्य है और कितना समय लग रहा है, 16 दिन का समय लग रहा है। तो बट्टे में हम 16 लिखेंगे और जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर जो राम की दक्षता है ना वो कितनी है, 9 यूनिट है, यानी कि एक दिन में वह 9 यूनिट कार्य कर सकता है। दक्षता होगी 9 यूनिट पर डे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है शाम के लिए कि शाम इसी 144 यूनिट कार्य को 24 दिन में करता है। तो हम शाम की दक्षता कैसे निकालेंगे, 144 में हम यहाँ पर 24 जो दिनों की संख्या है ना इसका भाग देंगे, जिससे हमें ये पता लगेगा कि शाम जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर शाम की दक्षता होगी 6 यूनिट पर डे, यानी कि शाम जो है वो एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर सकता है। फिर मोहन के लिए दिया हुआ है कि मोहन जो है ना वो इसी 144 यूनिट कार्य को 36 दिनों में कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें मोहन की दक्षता निकालनी है, तो हमें ये पता लगाना है कि मोहन जो है वो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। तो यहाँ पर मोहन की दक्षता कितनी आएगी, ये 36 के पहाड़े से 144 4 बार कटेगा और यहाँ पर मोहन की जो दक्षता है वो कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट पर डे, यानी कि एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है। अब प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि यदि इसी काम को तीनों मिलकर एक साथ करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो यहाँ पर अब हम ये पता लगाते हैं कि ये तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो ये एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। आपको पता है ना कि राम एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर सकता है, श्याम एक दिन में 6 यूनिट कार्य कर सकता है और मोहन एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर सकता है। तो इन तीनों की कुल मिलाकर दक्षता कितनी होगी, तो यहाँ पर
9 में 6 जोड़ेंगे यानी कि यहाँ पर राम की दक्षता 9 यूनिट की है। एक दिन में 9 यूनिट कार्य कर सकता है। श्याम की दक्षता 6 यूनिट कार्य करने की है और मोहन की दक्षता 4 यूनिट कार्य करने की है। तो यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और यहाँ पर इन तीनों की कुल मिलाकर दक्षता हो जाएगी 19 यूनिट, यानी कि ये तीनों मिलकर एक दिन में 19 यूनिट कार्य कर सकते हैं। तो हमें तो ये पता लगाना है कि ये जो 144 यूनिट है, 144 यूनिट कार्य को करने में इन तीनों को कितना समय लगेगा। तो 144 यूनिट कुल कार्य है और इन तीनों की दक्षता कितनी है, 19 यूनिट है। तो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 144/19। और आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 144/19, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक कुर्सी की कीमत 2000 है। दुकानदार के द्वारा कुर्सी पर दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है। कुर्सी के लिए छूट प्रतिशत की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो कितना है, 100 यूनिट है। लेकिन प्रश्न में इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 2000 के बराबर दे रखी है। लेकिन हमें इसका यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि आप देखिए कि हमें तो यहाँ पर छूट की गणना करनी है और यहाँ पर आंसर किस में दिया हुआ है, प्रतिशत में दिया हुआ है। तो वैल्यू तो हमें यहाँ पर काम में लेनी ही नहीं है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो छूट दी जा रही है ना, वो लगातार छूट दी जा रही है। पहली छूट कितनी है, 10% है। अगर यहाँ पर आप देखिए कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेलिंग प्राइस, यानी कि जब यहाँ पर 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और यहाँ पर 10% की छूट दी जाए तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा, 90 रुपये में बेचा गया होगा। छूट कितने की दी गई है, 10% की छूट दी गई है। तो यानी कि 100 रुपये में से 10 रुपये की छूट दी जाए तो 90 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया है। लेकिन फिर दूसरी छूट आगे दी हुई है 15%, वो किस पर दी जाएगी, 90 पर दी जाएगी, क्योंकि ये छूट जो है लगातार दी जा रही है। तो यहाँ पर जो दूसरी छूट है 15%, वो किस पर दी जाएगी, 90 रुपये पर दी जाएगी। तो यहाँ पर हमें निकालना होगा कि 90 का 15% किसके बराबर होता है। तो ये तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा। 15 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा ना। लेकिन पट्टे में 10 भी है, तो यहाँ पर जो छूट आएगी वो कितने रुपए की आएगी, 13.5 रुपये की आएगी। तो यहाँ पर 90 का जब 15% निकाला गया है तो वो 13.5 के बराबर आया है। तो 90 में से अगर हम 13.5 रुपये घटा देंगे तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आएगा 76.5 रुपये, यानी कि 76.50 रुपये। तो आप यहाँ पर ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर जब पहली छूट दी गई 10% की तो वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 100 से 90 रुपये हो गया। लेकिन फिर ये छूट तो लगातार है, लगातार छूट है, तो अब ये दूसरी छूट जो है वो 90 रुपये पर दी जाएगी। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि छूट दी गई है 15% और यहाँ पर जो मूल्य घट गया है, यानी कि 90 में से कितना मूल्य घट गया है, 13.50 रुपये घट गया है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना हो गया है, 76.50 रुपये। तो यहाँ पर अब आप ये देखिए कि छूट कितने की है, यहाँ पर 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य था और यहाँ पर 76.50 रुपये जो है वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर जो छूट दी गई है वो 23.50 रुपये की छूट दी गई है। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि छूट कितनी है, 23 पॉइंट, यहाँ पर हम लिख लेते हैं छूट है यहाँ पर 23.50 रुपये। और यहाँ पर बट्टे में हमें क्या लिखना होगा, अंकित मूल्य, क्योंकि आंसर हमें प्रतिशत में निकालना है, छूट प्रतिशत कितना है। तो बट्टे में 100 लिखेंगे, मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 100 से करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 23.50%। तो यहाँ पर छूट कितने की दी गई है, 23.50% की। और आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आंसर, तो यही सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, राम ने एक वस्तु खरीदी और उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 25% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये बचा लेता। वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो मार्केट प्राइस है यानी कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 100 यूनिट है। अगर यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 20% की छूट दी जाती है, अगर 20% की छूट दी जाएगी तो फिर उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया होगा। अगर वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है ना और 20% की छूट दी जाती है तो वस्तु को बेचा गया होगा 80 यूनिट में।
लेकिन अब प्रश्न में तो ये दिया हुआ है कि अगर छूट 25% मिलती तो 1000 रुपये बचा लेता, यानी कि 1000 रुपये उस व्यक्ति के बच जाते। तो यहाँ पर अगर 20% की छूट दी गई है तो 20% की छूट देने पर तो वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, 80 रुपये में बेचा गया है। लेकिन अगर छूट यहाँ पर 25% होती तो यहाँ पर वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाता, 100 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है और 25% की छूट दी जाती तो वस्तु को बेचा जाता कितने रुपए में, 75 रुपये में बेचा जाता, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो 75 यूनिट में बेचा जाता। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो हमने यहाँ पर वैल्यू मानी है 100 के अनुसार, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब 20% की छूट दी जाती है तो उस स्थिति में 80 रुपये में वस्तु को बेचा जाता है। लेकिन जब 25% की छूट दी जाती है तो उसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 80 और 75 में कितने का अंतर है, 5 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न में तो यही अंतर किसके बराबर दे रखा है, प्रश्न में यही अंतर दे रखा है 1000 रुपये के बराबर। तो यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमें 5 से भाग देना होगा और यहाँ पर आ जाएगा 200 रुपये। और जब हमें पता लग ही गया है कि 1 यूनिट बराबर कितना है, 200 रुपये है, और प्रश्न में ज्ञात करना है कि अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य तो हमने माना ही है और कितना माना है, 100 यूनिट माना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब यहाँ पर 200 रुपये है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 यूनिट की वैल्यू होगी 20,000 रुपये। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।